स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में कौन है? वही जिन्हें विश्व का गुरु कहा जाता है भक्तों की नजर में। इनके कान में चमकती हुई एयर रिंग को देखिए। कान में एयर रिंग पहने मोदी ओमान के डिप्टी सीएम से गले मिलने के लिए बाहें फैलाए तो, मगर ओमान के लीडर ने गले क्यों नहीं लगाया? ओमान के लीडर का हाथ देखिए, उनके हाथ नीचे की तरफ ही रहे। सबसे पहले इस वीडियो को आप एक बार गौर से देखिए। दोस्तों, इस वीडियो को देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने पब्लिक किया है, जिसमें मोदी के कानों में ईयर रिंग दिख रहा है। राजनीतिक पंडित और कूटनीति के जानकार कह रहे हैं कि यही तो मोदी टीम का इवेंट मैनेजमेंट है, जिससे मोदी का जलवा हर तरफ दिखता है। मगर यहां जलवा है या फिर यहां जबरदस्ती गले पड़ने वाली स्थिति? आपने तस्वीरों में देखा। एक तरफ दोस्तों, भारत की संसद में राष्ट्रपिता गांधी का अपमान, उनके नाम को गरीबों से जुड़ी सबसे बड़ी योजना से हटा करके गोडसेवादियों की खुशी और जश्न। और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि विदेश में मोदी जी अपने कानों में ईयर रिंग डाल करके मानो जश्न मना रहे हो। अब दोस्तों, इसे जलवा ही तो कहेंगे अंधभक्तों की नजर में। चाहे वो ओबामा ट्रंप के साथ के कैमरों पर यादगार पल बनाने के लिए पीआर मैनेजमेंट की टीम की कोशिश हो, या फिर अलग अलग देशों में मोदी के जाने पर उनको वहां का सर्वोच्च अवार्ड दिलाने के लिए जीतोड़ मेहनत, या फिर कैमरों पर मोदी मोदी कराने के लिए मोदी की पीआर टीम की जद्दोजहद। और यही सब तो चाहिए भक्तों को। यही सब करके तो देश में खुद का वो डंका पिटवाते हैं। उधर भारतीय संसद में, जैसा कि मैंने बताया आपको, राष्ट्रपिता गांधी का जिस अंदाज में सरकार अपमान करती रही, हिंदुत्व का जिस अंदाज में ढोल पीटती रही, उसका नजारा आप इस वीडियो से देख लीजिए, खुद केंद्रीय मंत्री की जुबानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्षी मित्रों को, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिया राम मैं सब जग जानी हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत हिंदुत्व है। ये विशाल हिंदुत्व अपने आप में सबको स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव को समेटे रहता है। तो देश में गांधी का अपमान और विदेश में मोदी का कान में बाली डालकर जश्न। और उनकी पीआर टीम ने देश की जनता के पैसों पर मोदी की ग्लोबल प्रोफाइल के लिए, ग्लोबल प्रोफाइलिंग इमेज को मजबूत करने के लिए एक और मील का पत्थर मानो तय कर लिया। इसी कड़ी में मोदी ने ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हासिल कर भक्तों को फिर से उत्साहित होने का मौका दे दिया। मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला। सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर साइन हुए। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स का सीधा फायदा बताया जा रहा है। और इस पर नवंबर 2023 में बातचीत शुरू हुई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच होने वाला व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सीईपी आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। इसे दोनों देशों के बीच साझा भविष्य का खाका बताया। बीजेपी कहती है
कि प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई। कई क्षेत्रों जैसे कृषि, फूलों की खेती, चमड़ा, क्लाइमेट एक्शन और टेक्नोलॉजी में नए अवसर खुले हैं। ये बयान भारतीय समुदाय की ओर से गुरुवार को दिया गया। भारतीय समुदाय ने जिस अंदाज में जो कुछ कहा कि इथियोपिया के निर्यात केंद्र इंडस्ट्री को विकसित करने की सफलता और भारत का बढ़ता हुआ बाजार टेक्नोलॉजी में दक्षता दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग की संभावनाओं को बल देता है। दोनों देशों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद की मौजूदगी में भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA हुआ। भारत और ओमान ने CEPA पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में एक अहम उपलब्धि इसे बताया जा रहा है। यह समझौता भारत और ओमान के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी कह रही है कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर लाएंगे, रोजगार पैदा करेगा, आर्थिक विकास को मजबूती देगा। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन साझेदारी का एक और बढ़ता हुआ क्षेत्र है। साउथ नॉर्थ के डायरेक्टर रोबी रेड्डा कहते हैं कि उनका संगठन इथियोपियाई सरकार को क्लाइमेट फाइनेंस पाने, नीतियां बनाने, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में मदद करता है। कई राष्ट्रीय जलवायु रणनीतियों में योगदान देता है। वो इथियोपिया को 32वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP32 की तैयारियों में मदद कर रहे हैं, जो 2027 में अदीस अबाबा में होने वाला है। अब दोस्तों, इस पर पहले से ओमान पहुंचे PM मोदी ने यह कहा कि कितने भी मौसम बदल जाएं, लेकिन भारत से उनकी दोस्ती यानी ओमान की दोस्ती नहीं बदली। राजधानी मस्कट में भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी उन्होंने किया। प्रवासी भारतीयों की तारीफ करते हुए कहा कि वे जहां भी जाते हैं विविधता की तारीफ करते हैं। मस्कट में भारत ओमान बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए मोदी ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की सराहना की। स्टार्टअप से भी अपील की कि भारत में निवेश करें, नए प्रयोग करें, भारत ओमान के साथ मिलकर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आज हम एक ऐसा इतिहास फैला रहे हैं, ऐसा ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि CEPA 21वीं सदी में हमने नया भारत और नई ऊर्जा ये हमको देगा। हमारे साझा भविष्य का खाका है। इससे हमारे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को नया आत्मविश्वास मिलेगा, हर क्षेत्र में अवसर के दरवाजे खुलेंगे। इससे पहले दोस्तों, आपने देखा मोदी की कार डिप्लोमेसी यानी कि मोदी शाह की जो PR इवेंट मैनेजमेंट टीम है, उसने हर स्तर पर डिप्लोमेसी की ऐसी नई लकीर खींची है जिससे मोदी मोदी तो होता रहे, लेकिन भारत की विदेश नीति का भट्ठा बैठ जाए। आपने देखा पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या कुछ हुआ। खैर, बताते हैं इनकी PR मैनेजमेंट की टीम जो भारतीय जनता के पैसों पर पानी की तरह पैसे बहाकर क्या कुछ करती है। लेकिन दोस्तों, कार डिप्लोमेसी जानिए। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला इथियोपियाई PM अबी अहमद अली ने PM मोदी को अपनी कार में बिठाया। जाहिर तौर पर यह सब कुछ पहले से प्लान और मैनेज किया जाता है। यह पहली बार नहीं है जब PM मोदी किसी वैश्विक नेता के साथ कार में सफर कर रहे हैं। इससे पहले भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जैसे कई बड़े नेताओं के साथ कार में सफर कर चुके हैं। यह कार डिप्लोमेसी नेताओं के बीच भरोसे, व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाता है। कार डिप्लोमेसी का मतलब है नेता एक दूसरे के कार में बैठकर यात्रा करें। ये नेताओं के बीच गहरे भरोसे और व्यक्तिगत संबंधों को दिखाता है। तो क्या ये वही कार डिप्लोमेसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर समझा जाता है, या फिर इस कार डिप्लोमेसी को उत्पन्न करने के लिए भी PR टीम ने, इवेंट मैनेजमेंट टीम ने भारतीय जनता के खून पसीने की कमाई को पैसों की तरह बहाया है? 2014 से लेकर 2025 तक आप देख डालिए मोदी कितने देशों का दौरा किए, और मोदी के विदेशी दौरों के खर्च को अगर आप कैलकुलेट करें तो भारत में जो शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट काटती है मोदी सरकार, उसे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकी लग्जरियस लाइफ, इनके साथ कितने लोग जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया एक दिन में कैसे उड़ा दिया जाता है, ये सारी स्थितियां देख करके आप चौंकेंगे नहीं, आप माथा पीटेंगे। इसलिए ज़रूरी है अवेयर रहें, अपनी राय लिखें।